हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोगों की एनर्जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है एंड आई होप आपसे 100% रेजोनेट भी होगी। आप लोग प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा। जिससे भी रेजोनेट हो ये रीडिंग तो वो लोग ज़रूर क्लेम करिएगा, और जिनसे नहीं रेजोनेट होती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो चांसेस हैं सबसे रेजोनेट होने के, क्योंकि ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल ट्रांस आप अपने जेंडर के अनुसार इस रीडिंग को अपने लिए ले सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण रीडिंग को पूरा सुनना है, बीच में स्किप नहीं करना है। पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कई बार पार्शियल रीडिंग जो होती है वो हमसे रेजोनेट हो जाती है। और जिनको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ये रीडिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए जो मैंने कार्ड शफल किए हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। सबसे पहले तो एक कहीं ना कहीं मैसेज दिख रहा है मुझे कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि आप काफ़ी लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं, या खुद आपको ऐसा फील होगा कि लोग मेरी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ या हो रहा हूँ। आप एक अटैचमेंट, एक पॉजिटिव फीलिंग जो है टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन, स्पेशली फॉर अपोजिट जेंडर, तो आप वो चीज़ फील कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिवली मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं या जो भी आपके माहौल है उससे आपको हीलिंग ही होगी। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। जो भी ब्लॉकेज हैं वो खुलने वाले हैं। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर दिस रीडिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आप लोग एक ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ऐसे आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोग घिरे हैं आपके, जो कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ही दावे के साथ रखते हैं, कहते हैं कि उन्हें आपके साथ रहना पसंद है। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो मतलब इतने एविडेंटली शो करते हैं कि आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल थॉट्स हैं आपके, यू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक करिश्मा है आपकी, एक चमक है आपके अपीयरेंस में। जब भी आप कहीं जाते हैं, जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो जो भी रिएक्शंस रहते हैं लोगों के, कई दफ़ा आपको समझ आएंगे, कई दफ़ा आपको समझ नहीं आएंगे, कई बार काफ़ी मिक्स्ड सी फीलिंग्स भी रह सकती हैं। बट ओवरऑल जो रहता है वो ये है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली आपसे मिलते हैं। और जो आपका व्यक्तित्व है ना, आप सबको अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, सबसे अपनों की तरह मिलते हैं, जुलते हैं, सबसे बहुत प्यार से रहते हैं। आपका ये व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत पॉजिटिव वे में लोगों को ट्रीट करते हैं जो आप, वो अच्छा लगता है लोगों को। कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में रेस्पेक्ट करना, क्योंकि आगे तो बहुत लोग बढ़ते हैं, बट ऐसा सोचना कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग पीछे रह गए हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, या अगर किसी की ग्रोथ हुई है तो दूसरे को नीची निगाह से देखना कि अरे ये तो वहीं रह गए, ये बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा नेगेटिव एट्रीब्यूट है किसी की भी पर्सनैलिटी का, है ना। तो आप ऐसे हैं नहीं, आप इस चीज़ों का क्लियरली विरोध करते हैं और आप सबको एक पेज पर लेकर चलते हैं। यानी कि आपके लिए सब लोग एक जैसे हैं। अगर कोई इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप उसको एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सर्वेंट है आपका और वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो जस्ट बिकॉज उनका आपसे ओहदा कम है, जस्ट बिकॉज उनकी जो पे है, जो उनका मनी है, जो उनका स्टैंडर्ड है वो आपसे लो है, तो आप उन्हें डिग्रेड करें या उनकी वैल्यू कम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं, और आपके लिए ऊंच नीच मैटर नहीं करती है। लोगों का बात करने का तरीका,
लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लोग किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब इन पैमानों पर आप लोगों को तौलते हैं और जब इन पैमानों पर आप लोगों से बातें करते हैं तो बहुत लोगों को आप खल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान सामने भेदभाव कर रहा है, जो इंसान सामने लड़ झगड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म कर देते हो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब आपके सर्किल में ऐसे लोग हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर साथ में खाने गए तो आप बहुत प्यार से, जो भी सर्वेंट है सामने, जो भी मतलब सर्व कर रहे हैं आपको, आप उनको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। वहीं वो लोग डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, तो सेम बिहेवियर सामने वाले की तरफ से भी आता है। आप प्यार से बात करते हैं तो आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, आपको अपनापन मिलता है, लोग बार बार आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलकर बताते हैं कि हम पहले भी मिले हैं, और आपसे प्रेम संबंध जल्दी बनते हैं लोगों के। तो जो लोग बुरा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं खटक रहे हैं, मतलब उनको आप खटक रहे हैं, उनको खटक जाते हैं ये संबंध, उनको खटक जाते हैं आपके अच्छे ये शब्द, तो वो चिढ़ने लगते हैं। तो इसमें वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपकी तारीफ़ हो, आपकी तारीफ़ों से है इनको प्रॉब्लम। मेन जो दिक्कत है इनकी, जो मेन लाइफ में इनका जो खेल, यही मानो आप कि इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी प्रेजेंस से है, आपके मतलब बेसिकली आप जो कुछ भी है ना, इनको सबसे दिक्कत है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप इनके साथ हो, और ये दिखाते ऐसे हैं कि आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है या आप बहुत अच्छे लगते हैं इनको। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, बिल्कुल झूठा कोरा दिखावा होता है। हमेशा जो ये दिखाते हैं वो सही नहीं होता है। वैसे तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लोगों को ना दिखावा करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी है रियलिटी होनी चाहिए, जो कुछ भी है फैक्ट्स होने चाहिए, जो कुछ भी है 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप वही रखते हो। तो आपके बारे में जो लोग सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि आप दिखावा नहीं करते हो, आप बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग सच नहीं समझ पाते हैं। जो लोग जैसे होते हैं, जिनका जैसा दृष्टिकोण होता है, मैं हमेशा कहती हूँ वो वैसा ही सोचते हैं। अगर एक चोर है तो सबसे ज़्यादा उसी के घर में ताले लगे होंगे, क्योंकि उसका व्यवसाय है वो जानता है लोग चोरी कैसे कर सकते हैं, चोरी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो सारी सिक्योरिटी भी करेगा। और वहीं एक शरीफ इंसान है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, आसपास इंसिडेंट्स होते हैं तो केयरफुल तो सब हो जाते हैं, तो उतना केयरफुल हो जाएंगे, बट उतना ज़्यादा सब पे शक करना, सब पे ये सोचना ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, वो नहीं कर सकता है कोई शरीफ इंसान। हर किसी को चोर नहीं समझ सकते हैं। वो तो जब कांड हो जाता है तो पता चलता है अरे ये इंसान ऐसा था। बट सबको एक तराजू में तौलना, सबको शक की निगाह से देखना, वो आपका व्यक्तित्व नहीं है। आप सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हो, आप सबको बराबर वैल्यू करते हो, आपके लिए सारे लोग वैल्यूएबल हैं, सब आपको पसंद है, सबके लिए आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। बट इट डिपेंड्स कि कौन कैसा है, कौन कैसे ट्रीट करता है आपको, कौन कैसा ट्रीटमेंट चाहता है। इट डिपेंड्स, लाइक पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स, इट वेरीज। बट वही चीज़ है कि जब इंसान सोच लेता है कि मुझे ऐसा करना है या ऐसा होगा, तो वैसा होता है। तो सिचुएशंस ना कई बार हमारे माइंडसेट पर भी डिपेंड करती हैं, सिचुएशन कई बार हमारे ऊपर होती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इंसान को अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और आप अपने सामने वाले इंसान को सबको वैल्यू करते हैं। तो यही बात है कि लोग आप में तारीफ़ें ढूंढने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बुराई करने वाले आपके 2 हैं मगर तारीफ़ करने वाले आपके 8 लोग हैं। तो जब आपका ऐसा व्यक्तित्व है, आप सबको रेस्पेक्ट देते हैं, तो रिटर्न में सोचो आप 8 लोगों को तारीफ़ दे रहे हो, 10 लोगों को तारीफ़ दे रहे हो, अब 8 रिटर्न में क्लैपिंग्स आपके लिए हो रही हैं, 8 लोग आपके साथ खड़े हैं। तो अगर वो 2 लोग हैं जो ज़बरदस्ती कमियां निकाल भी रहे हैं, तो उनका आपको दुख करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बारे में
कुछ बातें करते ही रहते हैं ये लोग। और मतलब आप ये मान के चलिए ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसे फंदे बनाते हैं, ज़बरदस्ती ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि फालतू का टेंशन क्रिएट हो। बट आपके सपोर्टर, आपके वेल विशर्स जो हैं वो चीज़ें बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, हर बात में बाल की खाल नहीं निकालते हैं और आपकी तारीफ़ भी करते हैं। जहाँ पर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो आपकी तारीफ़ भी करते हैं, बहुत पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हैं आपको। तो आज की ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी, यहीं समाप्त करूँगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ डू बाय सुपर थैंक्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। माता रानी आपका ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।